नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है। शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की बात कही गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के पेश किए जाने से पहले विधानसभा में आज खूब हंगामा हुआ, लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर क्यों हुआ घमासान। देखिए, सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले आप विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया, जिसके बाद आपके 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरी आपको चेतावनी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये देखिए, मार्शल सबको बाहर करिए, तुरंत बाहर करिए। दिल्ली विधानसभा सत्र का हंगामेदार आगाज। एलजी के अभिभाषण पर विधानसभा में हंगामा। इनको सबको बाहर करिए इनको। आप विधायकों को मार्शल ने सदन से निकाला। इनको सबको बाहर करिए इनको। बवाल के बाद सदन से 21 आप विधायक सस्पेंड। सदन में शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। आज जब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो सदन में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। सदन में शोरगुल और हंगामे को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों से अभिभाषण के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने विपक्ष की नेता आतिशी समेत कई विपक्षी विधायकों को मार्शल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इनको सबको बाहर करिए, तुरंत बाहर करिए। पहले विपक्षी सदस्यों को 1 दिन के लिए निलंबित किया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया। सदन से बाहर निकाले जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू है उसके पास तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो उस स्टैचू के नीचे जो है वो आगे बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। दरअसल एलजी का अभिभाषण था, उसी अभिभाषण के दौरान तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से विरोध जो है वो होने लगा और जय जय भीम के नारे जो है वो यहाँ पर लगने लगे। विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में सीएजी की पहली रिपोर्ट विधानसभा में पटल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखी। सीएजी की ये रिपोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही गई है। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। सीएजी रिपोर्ट को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि साल 2017 से 18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में कभी पेश ही नहीं की गई। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सदन में शराब घोटाले की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सदस्यों के आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि घोटालों की वजह से ही सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया जा रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ही सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था। जिस पार्टी की एग्जिस्टेंस ही सीएजी की वजह से हुई हो, अन्ना हजारे क्यों बैठे थे आंदोलन में? उस समय की सीएजी रिपोर्ट ने तो ये कहा था कि उस समय की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए तो आपने जन लोकपाल का आंदोलन किया था। कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय जनता पार्टी
कोई न कोई स्टंट करके काम करने से बचना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि घोटालों की सच्चाई सामने आने के बाद आपके दोषी पाए गए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि आपका कहना है कि इस मामले पर पिछले 2 साल से जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें घोटाले का कोई सबूत ही नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों को बेनशर किया जाएगा। जो दोनों हाथों से उनके और उनके मंत्रियों ने दिल्ली को लूटा था, उसका हिसाब दिल्ली के लोगों के सामने रखा जाएगा। पहली रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट क्या है, जिस पर 2 साल से सारा जांच एजेंसियां एड़ी चोटी लगा करके हजारों जगह छापे मार करके एक चवन्नी का सबूत नहीं ढूंढ पाई। शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट महज शुरुआत है। अभी सीएजी की कई और रिपोर्ट को सदन में रखा जाना बाकी है। ऐसे में जिस तरह से पहली रिपोर्ट पर बवाल हुआ है, उससे ये साफ जाहिर है कि दिल्ली विधानसभा का ये पूरा सत्र हंगामेदार रहने वाला है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आज जब सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर लग गई और रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इससे दिल्ली सरकार के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर क्या क्या खुलासे किए गए हैं। देखिए, सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें लाइसेंस देने में भारी अनियमितता का जिक्र है। दिल्ली विधानसभा में कैग की पहली रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। ये रिपोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में उन सभी आरोपों का विस्तार से जिक्र किया गया, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि शराब नीति की वजह से दिल्ली के सरकारी खजाने को करारी चोट पहुंची। कैग रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति में गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। सही जगहों पर दुकानें नहीं खोलने से 941 करोड़ का घाटा, छोड़े गए लाइसेंस को दोबारा टेंडर न करने से 890 करोड़ का नुकसान, कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस में छूट से 144 करोड़ का नुकसान और सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कुल 2002 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। दुकान को शराब का लाइसेंस बांटने में भी भारी अनियमितता बरती गई। सीएजी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ और उसके पीछे कई सारी वजहें हैं। वजहों में उन्होंने लाइसेंसिंग गलत तरीके से देने की भी बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे जगहों पर लाइसेंस दिए गए जहां दुकान खुल ही नहीं सकते थे। सरकारी खजाने को नुकसान थोक विक्रेताओं के मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने से भी लगा। इससे थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट बढ़ा और सरकार को रेवेन्यू में नुकसान हुआ। कोविड के समय जो लाइसेंस फी में छूट दी गई उसका भी जिक्र सीएजी की इस रिपोर्ट में किया गया है। कई सारी गड़बड़ियों के अलावा लाइसेंसिंग और साथ ही साथ जो कंपनियों के बीच का रिश्ता है उसका भी पर्दाफाश सीएजी की इस रिपोर्ट ने किया है। कैग रिपोर्ट में जिक्र है कि सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया और पॉलिसी में मनमाने तरीके से बदलाव किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई पॉलिसी में 849 शराब की दुकानें बना दी गयी और इनके लिए सिर्फ 22 निजी कंपनियों को लाइसेंस मिले, जिससे कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। पहले किसी को एक लाइसेंस मिलता था पुरानी शराब नीति के तहत, लेकिन इस नई शराब नीति के तहत किसी एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस मिल सकता था। तो एक बड़ी खामी उजागर की सीएजी ने। कैग रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन आप सरकार की नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन के साथ पारदर्शिता का भी अभाव था। कैग की रिपोर्ट को सदन में रखने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनके खिलाफ अभी तक जांच एजेंसियों को किसी तरह का सबूत नहीं मिला है।
आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर इस सीएजी रिपोर्ट को स्पीकर साहब के आगे पेश कर दिया था। स्पीकर जब भी ये पहली कैबिनेट होती तो वो पेश होती, चाहे वो उनकी सरकार होती चाहे हमारी सरकार होती। जी, आज अरविंद केजरीवाल जी के वो घोटाले जो उन्होंने अब तक दबा के रखे थे, ये देश की अकेली ऐसी सरकार है जिसने 3 साल तक कैग रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट उन 14 रिपोर्ट्स की पहली किस्त है जिनको सदन में रखने का ऐलान बीजेपी सरकार ने किया है। अरविंद केजरीवाल के बंगले और डीटीसी पर भी कैग की रिपोर्ट सामने आने वाली है। ऐसे में दिल्ली की सियासत में गर्माहट जारी रहेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज केवल शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। सीएजी की एक रिपोर्ट केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके आवास से भी जुड़ी हुई है और माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट में भी गंभीर अनियमितताओं का जिक्र है और जल्द ही उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में पेश किए जाने का अनुमान है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के बनवाए मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। मंगलवार को यूं तो सीएजी की सिर्फ एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, लेकिन आने वाले समय में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी सरकार और खास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब जो सरकार ने काम किया उस पर सवाल खड़ा करेगी। उसमें एक सबसे बड़ा मसला है अरविंद केजरीवाल के लिए तब बनाया गया सीएम आवास। 6 फ्लैग स्टाफ रोड की सीएजी रिपोर्ट में भी जिक्र किया जाना तय है और उसमें यह कहा गया है कि लगभग 400% जो शुरुआती अनुमान था उससे ज्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा यह बात भी कही गई कि कई सारी चीजों का ऐसा इस्तेमाल किया गया जो आम तौर पर शामिल नहीं होते हैं, यानी उसकी कीमत कहीं ज्यादा है। इस मसले को लेकर बीजेपी ने लगातार विधानसभा चुनाव के समय में भी केजरीवाल पर हमला बोला था और जब आने वाले समय में सीएजी रिपोर्ट सीएम आवास पर सबके सामने होगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और खास तौर पर उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके रहन सहन पर सवाल उठना तय है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी बवाल का अनुमान था और अनुमान के मुताबिक हंगामा भी हुआ। दरअसल आज जब उपराज्यपाल सदन को संबोधित कर रहे थे तो आपके विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे। ऐसे में विधानसभा के स्पीकर को विपक्ष के विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि विधानसभा से आपके विधायकों को क्यों निलंबित किया गया। देखिए, हंगामे के बाद आपके आज मौजूद सभी 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया। शहीद भगत सिंह और इसके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने जब हंगामा करा तो विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इन तमाम विधायकों को निलंबित कर दिया। फिलहाल उनको 3 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ये विधायक तमाम जो आम आदमी पार्टी के हैं वो फिलहाल अभी शुक्रवार तक जो सदन है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि सोमवार तक सदन जो है वो स्थगित किया गया है। एक विधायक अमानतुल्लाह खान आज इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनको फिलहाल जो है वो निलंबित नहीं किया गया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो घोटालों से जुड़ी सीएजी की सभी रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाएगा और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने से आम आदमी पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए, सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है, लिहाजा आरोपों के तीर सब ओर से चलने लगे हैं। जब दिल्ली में लोगों को दवाओं की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके खुलवाए, शराब की नीति बदली और अपने लोगों का एक तरह से कार्टेल बना के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कागजों में लिखा हुआ है, फाइलों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये सच जानने का हक है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से
ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। हमने तो बार बार कहा कि सीएजी की सारी रिपोर्ट स्टेबल होनी चाहिए और इसमें क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल, सीधी बात है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार दिखता है। सीएजी की कुल 14 रिपोर्ट, जिनमें से शराब नीति वाली रिपोर्ट को आज सदन में पेश किया गया, लेकिन अभी भी कई और रिपोर्ट हैं जिस पर सियासी संग्राम छिड़ने के आसार है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि सीएजी की और किन रिपोर्ट पर हंगामा होने के आसार हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। सीएजी की कुल 14 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट जो कि लिकर पॉलिसी को लेकर की थी, आज दिल्ली विधानसभा में पेश हो गई। लेकिन सवाल यह है कि बाकी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कब होगी, जिसमें डीटीसी, स्कूल और उसके अलावा हेल्थ स्ट्रक्चर्स को लेकर के, मौला क्लिनिक को लेकर के कई सारे दावे जो हैं वो किए गए हैं। देखना ये होगा कि सीएजी की रिपोर्ट आखिर कब और किस वक्त बीजेपी के तमाम और नेता और विधायक और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो रिपोर्ट है वो टेबल की जाती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट पहली पेश की है, उसमें 2000 करोड़ का सरकार को नुकसान जो है वो बताया गया है सीएजी की रिपोर्ट में। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस सीएजी की रिपोर्ट से और ज्यादा बढ़ती हैं। दिल्ली में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में जब सीएम कार्यालय में महापुरुषों की लगी तस्वीरों की जगह बदली गई तो विवाद खड़ा हो गया। आप और बीजेपी इन तस्वीरों की जगह को लेकर भिड़ गई। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में महापुरुषों की फोटो पर क्यों हो रहा है घमासान। आपको बता दें कि आपका आरोप है कि सीएम के चैम्बर में बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो हटाई गई है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि उनकी फोटो की केवल जगह बदली गई है। बाहर करिए इनको। दिल्ली में विधानसभा सत्र के शुरुआत के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। हंगामे के साथ आगाज हुए सत्र में पहला विवाद महापुरुषों की तस्वीरों को लेकर हुआ। इनको सबको बाहर करिए इनको। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने महापुरुषों की तस्वीर को लेकर खूब हंगामा किया। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। आज सदन की शुरुआत के दौरान ही नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरों को वहां से हटा दिया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो को लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? हालांकि इस आरोप के लगने के साथ ही बीजेपी के सीएम के कमरे की तस्वीर जारी करते हुए कहा गया कि कमरे से बाबा साहेब की तस्वीर को हटाया नहीं गया, बल्कि केवल उसकी जगह बदली गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह का नाटक कर रही है। कैग के मुताबिक 4 करोड़ का घाटा हुआ है, 4 करोड़ का कैग के मुताबिक। अब इसके आगे ये सारी बातों को दबाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम और शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम आगे लाकर अपनी चोरियां और करप्शन को दबाने की कोशिश की। हंगामे के बाद सदन से निकाले जाने के बाद आपके विधायक विधानसभा परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगे। दरअसल महापुरुषों की तस्वीरों के बहाने बीजेपी और आप एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां इन तस्वीरों को सियासी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में आप पर पलटवार करते हुए आप पर हमला कर रही है।
जहां बाबा साहब का फोटो था वहां नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया। गांधी जी का भी फोटो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फोटो बाबा साहब पर लगा देना क्या भारतीय जनता पार्टी जगह बदलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि बाबा साहब के फोटो हटाकर वहां नरेंद्र मोदी का फोटो लगाने का विरोध कर रहे हैं। वहाँ फोटोएं लगी हुई है, मेरे साथ आए ना अतिशी, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगी है, शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी है। ये सब ड्रामा कर रहे हैं, कहते हैं सिख विरोधी है। अरे सिख विरोधी तो आप हो जिसने कांग्रेस से कंप्रोमाइज किया था। महापुरुषों की तस्वीरों से बीजेपी और आप के बीच शुरू हुई तकरार अभी आगे जाएगी, क्योंकि अभी सीएजी की कई रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना है और जिस तरह से शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल हुआ, उससे ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में हंगामा और ड्रामा दोनों जारी रहने वाले हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।